धान है तो मन जाने पे मुझे सुमा कर दई Ninja God Diray Du Yo Diray आज से करीब 6 साल पहले तालिबान ने अफगानिस्तान के बामिया में इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुनाह किया। भगवान बुद्ध की सबसे विशाल मूर्तियों को बम के धमाकों से ध्वस्त करके विश्व की सांस्कृतिक धरोहर को छलनी छलनी कर दिया। लेकिन अब यूनेस्को की अगुवाई में अंतरराष्ट्रीय आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम यहां आकर इस बची कुची विरासत के संरक्षण का काम शुरू करने वाली है। इन मूर्तियों के बिखरे हुए अवशेषों की खोज करके भगवान बुद्ध के स्वरूप को एक बार फिर से रचा जाएगा। इस मिशन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान के अलावा भारत के आर्कियोलॉजिस्ट भी भाग ले रहे हैं। वेलकम टू बामियान। हमारे इंडिया के मेहमान आर्यन जी नहीं दिखते। बिलावल साहब, अब उनको एलओसी पर छोड़कर तो नहीं आ गए? हमारी ऐसी मजाल कहाँ। आपके मेहमान कॉकपिट में बैठे ठीक पायलट के बगल में। वैसे यहाँ भी कंट्रोल करने की आदत गई नहीं इंडिया की। जनाब, मैं कंट्रोल नहीं कर रहा था, कन्विंस कर रहा था। हमारे पायलट साहब के हाथ पांव फूल रहे थे यहाँ आने के लिए। कहने लगे बामिया बड़ा खतरनाक इलाका है, हेलीकॉप्टर से जाना सेफ नहीं रहेगा, तालिबान हवा में ही उड़ा देते हैं। अब सड़क से आने का जिक्र तो था नहीं, तो मैंने पायलट भाई साहब का हाथ थामा और एक लंबी चौड़ी इमोशनल स्पीच दे डाली जोश लाने के लिए। तो आपका स्पीच काम कर गया? नहीं जी, स्पीच के बाद जो $100 दिया था वो काम कर गया, जो अब मैं एक्सपेंस में डाल दूंगा। वो तो हो जाएगी, लेकिन आपका पायलट गलत नहीं कह रही थी। अमरीकी भी डरते हैं यहाँ गश्त लगाने में। जनाब, हम गश्त लगाने नहीं आए, अफगानिस्तान को उसकी खोई हुई विरासत लौटाने आए। तो डर को दिल से बाहर निकालना होगा हमें। क्यों बिलावल, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल जनाब इमाम। लॉर्ड बुद्धा के बाद सीधा आप ही को एनलाइटनमेंट हुआ है। उड़ा लो मजाक, उड़ा लो उड़ा लो उड़ा लो। चलिए जी। स्टैचू का कान मिल गई, देखो। जब इसे बम से उड़ाया तो यहाँ दब गई होगी। अरे वाह, बहुत खूब। बिलावल, क्या हुआ? यहाँ कोई मेटालिक चीज है नीचे, कुछ तो है यहाँ। कहीं लैंडमाइन तो नहीं खोद निकाली? देखिए मेरी माने तो ये वाली ट्रेंच फौज के हवाले कर देते, उन्हें करने देते ये स्टंट। यार तुम पाकिस्तानी हर चीज के लिए फौज को क्यों बुला लेते हो? अरे ये उनके बस की बात नहीं है, पूरी की पूरी साइड उजाड़ देंगे वो लोग। हमें खुद ही करना होगा, आहिस्ते आहिस्ते। सभी को
We found something. ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ये तो आपके एंशिएंट इंडिया की स्क्रिप्ट है। लगता है मोहम्मद घोरी की लूट का सामान मिल गया आपको। नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले का है। 7वीं सदी में सिंध का आखिरी हिंदू राजा था दाहिर सेन। ये उसके सिक्के। हो सकता है राजा दाहिर के लोगों का यहाँ आना जाना रहा हो। ये इलाका वैसे भी सिल्क रूट पे पड़ता था। तालिबान राखी मुकबल रखो रखो मोहतारे ने जम तो कर दी। तालिबान आ गया। भागो भागो, तालिबान आ गया, भागो। अरे आर्यन साहब, चले यहाँ से, तालिबान आ गए। ये अशरफिया हम बाद में इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन अभी चले यहाँ से। ये सिर्फ अशरफिया नहीं है बिलावल। राजा दाहिर तुम्हारे सिंध का राजा भी था। मेरे हाथ में इस वक्त तुम्हारे मुल्क की धरोहर है। यार ये मुल्क के नाम पे मरवाएगा। आओ। चलिए चलिए जल्दी। Here we go. This is the game fight. Here we go. Let's go. Let's go fight. अल्लाह खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अब कहाँ जाए? बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या मतलब है? चलो चलो। जल्दी करो। Reclining Buddha. बुद्धम शरणम गच्छामि। डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ की हिम्मत की वजह से इस बेशकीमती विरासत को तालिबान से बचाया जा सका। राजा दाहिर के ये सिक्के पाकिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है। लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से मैं आर्यन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जब हम खाई में गिरे तो हमें लॉर्ड बुद्धा का एक नया स्टैचू मिला, जिसे रिक्लाइनिंग बुद्धा कहते हैं। और ये हमारी नई डिस्कवरी भी आर्यन साहब की हिम्मत का ही नतीजा है। मेरी नहीं, हम दोनों की। आर्यन साहब ने सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही नहीं,
बल्कि पूरे जनूबी एशिया की तहजीबी विरासत के लिए बहुत काम किया है। और इसके वास्ते हम हिंदुस्तान को इस खोज का आधा हिस्सा दे रहे हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी बोला, राजा दाहिर तो एक हिंदू हुक्मरान था, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो खुद को इस्लामिक मुल्क मानते हैं। इस लिहाज से तो आपको पूरी विरासत भारत को सौंप देनी चाहिए। डोंट यू एग्री? क्या आपको पड़ोसी मुल्कों के बीच अमन पसंद नहीं है? देखिए जनाब, ये सिक्के, ये धरोहर हमारी सांझी विरासत है। इसे आप धर्म में नहीं बांट सकते। धर्म सिर्फ तोड़ता है, जबकि संस्कृति सबको जोड़ती है। तो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, आप धर्म और भगवान को नहीं मानते क्या? मैं धर्म, भगवान या ऐसे किसी भी विचार को नहीं मानता जिसका कोई प्रमाण ना हो। I'm a man of facts, history, archaeology. I believe only in things that can be proven. Okay? Thank you. Morning. क्या जरूरत थी वहां धर्म पे बयान देने की? न्यूज़पेपर ने देखो तुम्हारी सक्सेस की जगह क्या छापा है। न्यूज़पेपर को छोड़ो, ये पेपर देखो। Your husband has been promoted by ASI. अरे वाह, मुबारक हो पति परमेश्वर। नास्तिक आदमी को परमेश्वर बुला रहे हो प्रोफेसर? लोग बुरा मान जाएंगे। कबीर अब तक सोया हुआ है? कबीर! डैडा मैं राहू। ओ, सोफे पे बैठे हैं। क्या पढ़ रहा है बेटा? कौन सी कॉमिक है वो? बाल गणेश। कबीर, शाबाश। गो गेट रेडी फॉर स्कूल। कॉमिक देखकर मुंह क्यों बिगाड़ लिया? क्योंकि वो सिर्फ कॉमिक नहीं, तुम्हारी कोशिश है कबीर को आस्तिक बनाने की। जानता नहीं हो तुम मैं? तो क्या तुम्हारी तरह नास्तिक बना दूं? देखो कितनी तारीफ हो रही है, गालियां पड़ रही है तुम्हें, और तुम चाहते हो। ओके ओके ओके, अब लड़ो मत। आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है एज जॉइंट डायरेक्टर जनरल। बी नाइस टू मी। बाय दादा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लोग बड़ी तादाद में सेतु सामुद्रम प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार और कुछ निजी संगठन राम सेतु को तोड़कर एक शिपिंग कैनाल बनाना चाहते हैं, जिससे कि समुद्री व्यापार को एक छोटा शिपिंग रूट मिल सके। लेकिन इन लोगों के अनुसार राम सेतु को भगवान राम द्वारा बनाया गया था, इसलिए वो एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। Need to file a reply in the Honorable Supreme Court. We? इंदिरा गांधी जी, सरकार ही फाइल करेगी। हम सिर्फ आपको अपडेट दे रहे हैं। Sate, I invested in this project क्योंकि तुमने और तुम्हारे कैबिनेट ने मुझे अश्योरेंस दिया था, और अब अपडेट दे रहे हैं। सर, इट इज जस्ट अ स्मॉल हेडेक। किसी ने कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया है कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। हम इस दलील को चुनौती देंगे। ये देश श्री राम के विश्वास पे चलता है। इस विश्वास को चुनौती कैसे दोगे? मेरे ख्याल में एक तरकीब है। सर, मुझे राम सेतु को स्टडी करने में समय लगेगा। एक्सपीडिशन पे जाना होगा। आर्यन, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। देखो, सरकार को सिर्फ एक एफिडेविट चाहिए कि राम सेतु को श्री राम ने नहीं, नेचर ने बनाया है। एंड गेस व्हाट, यू हैव बीन हाईली रिकमेंडेड टू मेक दिस रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच, बट सर मुझे रिसर्च तो करना होगा। तो करो ना, तुमने तो मरीन आर्कियोलॉजी में थीसिस की है भाई। डू यू बिलीव इन गॉड? नो सर। एग्जैक्टली, दैट्स द रीजन व्हाई यू आर द परफेक्ट गाय टू डू दिस रिपोर्ट।
तुम्हारे भीतर वो धार्मिक भावनाएं नहीं है, इसलिए तुम सच को देख सकते हो। See, Ram Setu is created by a process of सेडिमेंटेशन आई नो सर, बट उसको साबित करने के लिए साबित कुछ नहीं करना है, स्टेट करना है। ओके, ASI is the authority on this matter. What we say is considered a fact. वैसे भी अगले 1 महीने तुम अफगानिस्तान जा नहीं सकते। I mean, they are securing the site. तो यहाँ बैठे बैठे अपनी देश की सेवा करो। Congratulations, young man. Dr. Aryan Kulshresht, Joint Director. प्रोफेसर, अरे कहाँ हो यार? अरे एक कप चाय तो पिला दो प्रोफेसर। चाय तो छोड़ो, आज तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलना चाहिए। ये कैसी रिपोर्ट बनाई है? देश से निकलवाना है क्या पूरी फैमिली को? तुम मेरी रिपोर्ट क्यों पढ़ रही हो? प्रिंटर में थी तो पढ़ने लग गई। आर्यन, तुम ये कैसे कह सकते हो कि राम सेतु का श्री राम से कोई लेना देना नहीं है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राम सेतु मैनमेड स्ट्रक्चर नहीं है। That's it. नहीं, तुम वो कर रहे हो जो अयोध्या में हुआ। राम सेतु का अयोध्या से क्या कनेक्शन है गायत्री? दोनों का कनेक्शन आस्था से है डॉक्टर आर्यन। जैसे अयोध्या देश को श्री राम की जन्मभूमि से जोड़ती है, वैसे ही राम सेतु उनकी आस्था का वो सेतु है जो उन्हें श्री राम के आदर्शों से जोड़ता है। तुम गलत बहस कर रही हो प्रोफेसर। अयोध्या was a matter of land dispute. No, it was a matter of faith, just like राम सेतु। एंड कुछ लोगों ने अयोध्या में भी श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगने की गलती की थी। याद है ना क्या हुआ? तो मैं कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ श्री राम का? तुम मांग नहीं रहे हो, बल्कि तुम उनके ना होने का सर्टिफिकेट दे रहे हो, which is even more dangerous. Oh, come on. आर्यन, तुम्हारी ये रिपोर्ट श्री राम के इतिहास पे सवाल उठाती है। ये मत करो प्लीज, सुन लो मेरी बात कभी तो। गायत्री, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। श्री राम के इतिहास पे सवाल उठाना मेरा मकसद नहीं है। राम सेतु श्री राम के इतिहास का ही हिस्सा है। तुमने अपनी रिपोर्ट में वाल्मीकि रामायण को एक महाकाव्य कहा है, बट लोगों के लिए वो एक इतिहास है और राम सेतु उसी इतिहास का हिस्सा है। वाल्मीकि रामायण सिर्फ एक लिटरेचर है, और क्या प्रूफ है? तो क्या लिटरेचर तुम्हारे लिए प्रूफ नहीं है? मुगलों ने भी रामायण को सच मानकर श्री राम को भारत के इतिहास का हिस्सा माना था। हुमायूं की बीवी ने रामायण की पेंटिंग्स बनवाई थी। अकबर ने रामायण का फारसी में ट्रांसलेशन करवाया था। यहाँ तक कि राम और सीता के नाम पे सिक्के भी जारी किए गए थे, सियाराम कॉइन। गायत्री, प्लीज डोंट टीच मी माय जॉब। That's what I'm saying, डॉक्टर आर्यन। This is not your job. तुम्हारा काम है गड़े मुर्दे उखाड़ना, लोगों की आस्था पे सवाल उठाना नहीं। कब समझोगे यार? सुप्रीम कोर्ट में सेतु समुद्रम मामले में सरकार ने डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट का दावा है कि राम सेतु किसी मनुष्य या भगवान राम द्वारा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया से बना है। इस रिपोर्ट में ऐसा भी कहा जा रहा है कि रामायण एक काल्पनिक महाकाव्य है, विश्वास विज्ञान की जगह नहीं ले सकता, इसलिए इस महाकाव्य को इतिहास नहीं माना जा सकता। माय लॉर्ड, पेटिशनर का मानना है कि आज से करीब 7000 साल पहले श्री राम अयोध्या के राजा थे, जिन्होंने राम सेतु का निर्माण किया था। मैं पूछती हूँ, ये सब कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है? क्योंकि श्री राम या राम सेतु के ऐतिहासिक होने का तो कोई प्रमाण नहीं है। माय लॉर्ड, श्री राम को नकारना भारतीय सभ्यता को नकारना जैसा है। ये भारत की मूल अवधारणा पर प्रहार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राम सेतु की बहस अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित नहीं, बल्कि आम जनता के बीच भी पहुंच चुकी है। हमारी गवर्नमेंट को उस ब्रिज को तोड़ने की इतनी जल्दी है कि वो उसे प्रॉपर्ली स्टडी तक करना नहीं चाहते। इंगदा सर, இந்த சேதுக்காரவில்லை मैं सेतु के पास मछली पकड़ती हूँ। राम भगवान का बनाया हुआ सेतु हमारे लिए पूजनीय है। The court asks the government to introspect and reconsider the contents of this affidavit, which could be detrimental to the culture and harmony of the nation. पहले अयोध्या और अब राम सेतु। कुछ हिंदू विरोधी लोग हमारे अतीत, आस्था और परंपराओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं। वो लोग अगर उसे तोड़ने आए तो हम वहाँ खड़े होकर उसे बचाएंगे। The court directs the government to provide scientific evidence to substantiate their claim that Ram Setu is a natural formation and not a man-made structure. भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा और किसी न किसी रावण का शीश अवश्य कटेगा। सर, मैंने लीगल टीम को दिखाकर ही रिपोर्ट तैयार की है। But why didn't you send it first to the ministry for approval before sending it to the lawyers? आर्यन, मैंने तुम्हें राम सेतु को सिर्फ एक प्राकृतिक ढांचा बताने के लिए कहा था। तुमने तो रामायण के इतिहास पर ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या जरूरत क्या थी रामायण को महाकाव्य कहने की? हो गई ना महाभारत।
सर मैं तो ये आर्गुमेंट पेश कर रहा था कि रामायण में लिखी हर घटना को इतिहास नहीं माना जा सकता. I was going for the jugular. And now they are going for the jugular. Aryan, why don't you understand? You know it, I know it. इस देश में लोग लिटरेचर को भी इतिहास मानते हैं. Okay? और मैं अपना गला तो नहीं दूंगा. You have to lie low for some time. Are you suspending me? शुक्र करो सस्पेंशन है. डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं है. डू यू नो सरकार को एफिडेविट वापस लेनी पड़ी, पब्लिक से माफी मांगनी पड़ी. डू यू नो हाउ एम्बैरेसिंग इट इज? आर्यन मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है. कबीर का लंच बॉक्स दे दो प्लीज जल्दी. अरे 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 बस टोस्ट रेडी है, ऑमलेट तैयार कर रहा हूँ. ऑमलेट तुम खा लेना, मुझे लेट देर हो रही है. सॉरी. डोंट बी, टोस्ट इज फाइन. नहीं टोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी ना, उसके लिए कह रहा था. अब ज़्यादा मत सोचो. And now stay away from this controversy, okay? And rest properly today. Okay. अच्छा आज बाई नहीं आएगी तो तुम संभाल लेना. तो रेस्ट कैसे करूँ? काम के बाद रेस्ट कर लेना. कबीर सेतु समुद्रम मामले में सरकार ने एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ को निष्कासित कर दिया है. सरकारी रिपोर्ट में रामायण पर अपने विचारों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए ये फैसला लिया गया. उनकी दी गई इस रिपोर्ट से समाज में आक्रोश की लहर फैल गई थी. इस वजह से हाँ जी बोलिए सर. क्या कर रहे हो आर्यन? घर की सफाई कर रहा हूँ सर. कैसे याद किया? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है यार. सरकार ने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया. बट यू नो हाउ पॉलिटिक्स इज. पब्लिक प्रेशर में ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं. बट माइंड यू, पर्दे के पीछे तुम्हारे काम की बहुत तारीफ हो रही है. कई बड़े लोग तुम्हारी रिपोर्ट से बहुत खुश हैं. कौन है बड़े लोग सर? तुम एक काम करो, 12 बजे मुझे लहर एजेंसी में मिलो. किसी से मिलवाना है तुम्हें. आर्यन बेटा चलो, लेट्स गो. ही इज वेटिंग फॉर यू. उन्हीं का फोन था. 2 बार फोन किया. सर ये पुष्पक शिपिंग ये तो एक प्राइवेट कंपनी है ना? सरकार के बहुत करीब है, या यूँ समझो सरकार ही है. मैं मिनिस्टर साहब के जरिए ही मिला था इंद्रकांत जी से. बिग मैन, वेरी बिग मैन. कहाँ के लिए देरी हो रही है आर्यन? सॉरी सर, घर जाके खाना बनाना है. हेलो सर. आर्यन, मैं आपके बारे में बहुत सुना हूं. मैं जानता हूं एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते तुम्हें पुराने चीजों का शौक होगा, लेकिन ये मेरे नया शिप का मॉडल है. I would proudly say this is the best ship on waters, but there is a small issue. ये तेल बहुत पीती है. मैं सोचा कि ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट्स की मदद से ये शिपिंग रूट छोटा हो जाएगा. It will reduce the traveling time by 36 hours and distance by 400 nautical miles. Time भी बचेगा and तेल भी बचेगा और देश को फायदा होगा. I don't know why these people are against progress, influencing mob, shouting slogans. सर इसीलिए तो देश पिछड़ा हुआ है. राम सेतु पर धार्मिक विवाद खड़ा कर विकास का विनाश किया है. आर्यन, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है, एकदम सच और ईमानदार. मैं चाहता हूं तुम इस पर और एक रिपोर्ट तैयार करो. More detailed, well researched with scientific evidences, so that we can submit it in Supreme Court. लेकिन सर मेरी रिपोर्ट की अब कोई कीमत नहीं है. I have been suspended by ASI. ASI. It can suspend an archaeologist, but not the truth. Well said, sir. Well said.
मैं तुम्हारी मदद करूंगा फॉर एन आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन टू राम सेतु। रिसर्च करके सबूत इकट्ठे करो एंड साइंटिफिकली प्रूव दैट राम सेतु इज नॉट अ मैन मेड स्ट्रक्चर। सर आपको ऐसी सुविधाएं देंगे जो एएसआई भी नहीं दे पाई। आई हैव डीप सी एक्सेस। सरकार भी हमारी मदद करेगी। दिस इज द टाइम टू गो फॉर ट्रूथ। सर आपका ऑफर बहुत अच्छा है, लेकिन इस देश में लोग सच नहीं सुनना चाहते हैं। उनको सिर्फ वही सुनना है जो उन्हें सही लगता है। सर मुझे अब इस विवाद में नहीं पड़ना। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। तुमने अपनी रिपोर्ट में रामायण पर सवाल उठाया था। तुम्हारा नाम ही अब एक विवाद है। You may stay away from it, but the controversy will not stay away from you. Slip over it. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Well done, kids. In this year's annual day, we will have an inter-school fancy dress competition. ए कबीर, तू तो रावण ही बन के आना। वाई रावण? क्योंकि तेरे डैड श्री राम को नहीं मानते ना। शायद तुम लोग रावण की फैमिली से ही हो। थैंक यू सर। क्या कर रहे तुम लोग? Hello? Yes, this is Kabir's father. It was shocking the way Kabir beat up this little boy. इसने इतना वायलेंस सीखा कहाँ से? मुझे पता नहीं मैम। हमारा पूरा परिवार बहुत पीस लविंग है, लेकिन किसी को रावण कहना ठीक तो नहीं है ना। I'm sure you understand. It's verbal bullying. मेरा चिंटू बुली नहीं है। बच्चे तो मस्ती मजाक करते ही हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपका बच्चा उसकी पिटाई कर देगा। देखिए, कबीर ने जो किया वो हीट ऑफ द मोमेंट था। Otherwise we are from a cultured family. कल्चर्ड फैमिली नहीं, खच्चर फैमिली आपकी। इस देश में जो श्री राम को नहीं मानता उसका तो मुंह काला होना ही है। Don't get personal, okay? Don't get personal now. तो मेरे बेटे को मारना पर्सनल नहीं था। मतलब आप खच्चर बुलाएंगे हम लोग को? बोलते रहोगे। हम लोग क्या खच्चर बुला के आएंगे? मजाक बनाया। Cool down, I said. Mr. Kulshresht, consider this a last warning. This school will not tolerate any kind of violence. Do you understand? You may go now. मेरे वजह से डैडो को डांट पड़ी। इट्स ओके। तुमने जो किया वो गुस्से में किया। But next time no fighting, हाँ कबीर? उसने इंसल्ट किया। सब लोग डैडो को हेट क्यों करते हैं? कल्चर्ड फैमिली नहीं, खच्चर फैमिली आपकी। इस देश में जो श्री राम को नहीं मानता उसका तो मुंह काला होना ही है। तुम्हारा नाम ही अब एक विवाद है। You may stay away from it, but the controversy will not stay away from you. कबीर सो गया? हाँ। उसे बहुत बुरा लगा है कि उसकी वजह से तुम्हें प्रिंसिपल से इतना सुनना पड़ा। That's okay. उसे जो सुनना पड़ा, that is more worrying. I have to clear my name, Gayatri.
तुम फिर उस दलदल में जाने की बात कर रहे हो? मैं इस कीचड़ से बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ। आज उस आदमी ने स्कूल में सिर्फ मुझे गाली ही नहीं दी, उसने मेरे परिवार को जज भी किया। एंड फॉर व्हाट? जस्ट बिकॉज आई वाज सस्पेंडेड फॉर ब्लास्फेमी? दैट्स ऑल। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। I will protect my family with hard evidence, with truth and with facts, and I will. बोल रहे हो आर्यन, तुम जो करने की बात कर रहे हो ना, उससे तुम पूरी फैमिली को और डेंजर में डाल दोगे। क्या चाहते हो तुम? कि कल लोग हमारे घर पे भी पत्थर मारने लगे, हमारा जीना ही मुश्किल कर दे। गायत्री, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन है जिससे सिर्फ सच सामने आएगा। एक ऐसा सच जो सदियों से चली आ रही परंपराओं को नींव से हिला देगा। इंद्रकांत इज अ नाइस मैन। मुझे पूरे साजो सामान के साथ राम सेतु भेज रहा है। And I would request you, please don't stress me out. ठीक है। Thank you. तो मैं भी पूरे साजो सामान के साथ मम्मी पापा के पास बनारस चली जाती हूँ। Project manager. Pleasure meeting. Likewise. Come. Come. इंद्रकांत जी was hell-bent. कुछ भी हो जाए, यहाँ पर हर फैसिलिटी होनी चाहिए। I'll introduce you to everyone. पूरी दुनिया से यहाँ पे एक्सपर्ट्स बुलाए हैं। Ladies and gentlemen, I present to you Dr. Aryan Kulshresht. Hi. Dr. Chandra specializes in underwater research. Dr. Gabrielle, geologist from Brazil and world's leading expert in carbon dating using the AMS technique. No way. I can't believe it कि शिप पर कार्बन डेटिंग के लिए एक डेडिकेटेड AMS मशीन भी है। Well, we spared no expense. इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे पास सारी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं। प्रोफेसर एंड्रू, हेड ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये राम सेतु की सोनार इमेजेस खींचने में तुम्हारी मदद करेंगे। उदयन एंड हिज टीम, ये हमारे स्कूबा डाइवर्स हैं। हाय। डॉक्टर सैंड्रा रिबेलो, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट फ्रॉम गोवा। रिलीजियस फिनेटिक्स के साथ साथ कुछ एनवायरमेंटलिस्ट भी इस प्रोजेक्ट के दुश्मन हैं। मिस्टर इंद्रकांत इज कवरिंग ऑल द बेसिस। Okay. डॉक्टर सैंड्रा रिबेलो ये साबित करेंगे कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट से नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। राइट? Right. That's really impressive. Nice meeting all of you all. लेकिन मिस्टर बाली, मैंने एक और टीम मेंबर की रिक्वेस्ट भेजी थी आपको। पता है। I was keeping it for the last. उदयन, मीट मकर, योर एक्सोसूट, तुम्हारी पर्सनल सबमरीन, जिसे पहनकर तुम घंटों समुद्र की गहराइयों में रह सकते हो। इसमें इनबिल्ट ऑक्सीजन और एयर प्रेशर मेंटेनेंस है, तो डीकंप्रेशन सिकनेस का कोई खतरा नहीं। You'll be flying underwater
just like Iron Man. तो कल सुबह पहली डुबकी लगाएं। जैसा तुम चाहो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। हम श्रीलंकन वाटर्स के बहुत पास हैं और वहां रेबल्स और लंकन गवर्नमेंट के बीच सिविल वॉर चल रहा है, तो अपनी रिसर्च इंडियन टेरिटरी में रहकर ही करना, प्लीज। Sure. We have taken literally thousands of sonar pictures of the Ram Setu. हमने पहली बार सोनार तकनीक के माध्यम से राम सेतु की तस्वीरें खींचकर ये 3D चित्र बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सागर में डूबा हुआ राम सेतु करीब 35 किलोमीटर लंबा है और तमिलनाडु के पम्बन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। ये ढांचा कई जगहों पर 3.5 किलोमीटर चौड़ा तथा 10 मीटर तक ऊंचा है। थैंक यू प्रोफेसर। डॉक्टर चंद्र, आपको क्या लगता है राम सेतु समुद्र में क्यों डूबा होगा? वेल, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल सी लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है। फिलहाल राम सेतु सी लेवल के लगभग 6 फीट नीचे है। इसका मतलब यह है कि स्ट्रक्चर हजारों साल पुराना है, लेकिन यकीनी तौर पर इसकी उम्र का सही अंदाज़ा तो ब्रिज के सैंपल्स को टेस्ट करने के बाद ही लगाया जा सकता है। डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम बाय पुष्कर भटनागर, इस किताब में आर्कियो एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पर रामायण के इंसिडेंट की एग्जैक्ट तारीख निकाली गई है। वाल्मीकि ने रामायण में जगह जगह पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन किया है और ये स्थितियां हजारों साल तक खुद को नहीं दोहराती। पुष्कर भटनागर ने इन्हीं ग्रह नक्षत्रों को स्टडी करके श्री राम के जन्म की जो तारीख निकाली है वो आज से करीबन 7000 साल पहले की है। To be precise, Shri Ram was born on 10th January 5114 BC. तो हमें यह साबित करना पड़ेगा कि राम सेतु 7000 साल से भी पुराना है। It predates Lord Ram. Exactly. Now let's find some evidence. Sigma to base. It's a go for descent. Copy that. All set? Yeah. आर्यन, वापस आते समय भी इसी रास्ते से आना, वरना तुम्हारी केबल उलझ सकती है। कॉपी दैट। अप्रोचिंग राम सेतु।
looks like an engineering marvel. I'm climbing down into the base of the structure. Right there. I need samples of these corals to test for transplantation possibilities. Copy that. आर्यन, तुम जो सेतु का सेगमेंट सैंपल लाए थे, गैब्रियल ने उसकी कार्बन डेटिंग पूरी कर ली है। सैंपल में कुछ फॉसिल्स मिले हैं जिसकी उम्र लगभग 18,000 साल है, 18,000 ईयर्स। इसका मतलब यह है कि राम सेतु 7,000 साल से भी बहुत पुराना है। The bridge is older than Shri Ram. ये एक अच्छा सबूत है, लेकिन हमारी बात साबित करने के लिए काफी नहीं। We need more proof. हमें उन पत्थरों की उम्र भी निकालनी होगी जो राम सेतु के ढांचे का अहम हिस्सा है। लेकिन अगर हमने सेडिमेंट्स को स्टडी कर लिया है तो पत्थर ढूंढने की क्या जरूरत है? एज तो सेम ही होगी ना? जरूरी नहीं। ये सेडिमेंट्स किसी दीवार में लगे सीमेंट की तरह हैं, लेकिन हमें ब्रिक्स को भी स्टडी करना होगा। और राम सेतु की ब्रिक्स हैं वो तैरने वाले पत्थर, द फ्लोटिंग रॉक्स। उन पत्थरों तक पहुंचने के लिए हमें स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा, which is impossible. According to this sonar image, गल्फ ऑफ मन्नार के पास राम सेतु की ऊपरी परत थोड़ी कमजोर लग रही है। इस एरिया में लूज रॉक्स हो सकते हैं। There is a possibility. आर्यन, ये एरिया लंकन वाटर्स के बहुत पास है, हमारी लक्ष्मण रेखा। बाली, I'll be careful. I promise. Alpha to base. Alpha to base. Divers are saying the rocks are not coming out of Ram Setu. I repeat, the rocks are not coming out.
आर्यन वहां मत जाओ, वो लंकन वाटर्स हैं, रिमेन इन आवर जोन। पाली मुझे एक फ्लोटिंग रॉक दिख रहा है, एक भी मिल गया तो काफी है, वोंट टेक मोर देन फ्यू मिनट्स। Aryan, do as you're told. Aryan, follow the rules. Aryan, do you copy? Aryan! वो एक जो सूट से इजेक्ट कर गया है। Where the hell is Aryan? Where has it disappeared, God damn it? Is that him? Where? There. कैसे चल रहा है? वो राम सेतु पे चल रहा है, वहाँ पानी की गहराई 6 इंच से भी कम है। Be a pumice stone? I don't think so. pumice stone लावा से बनता है और इस इलाके में पिछले कई सदियों से कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हुई नहीं। ये कुछ और ही है। मैंने तुम्हें लंकन वाटर्स में जाने से मना किया था। रामायण के अनुसार राम सेतु इन तैरने वाले पत्थरों से बनाया गया है। अगर हम इस थ्योरी को डिस्प्रूव करेंगे तो इन्हें स्टडी करना बहुत जरूरी है। Gabriel, let's study the rock in the lab. Chandra was right. This is not a pumice stone. Then what is it? Not something that I've seen before. आर्यन, हमें जो coral samples मिले हैं, उनके बेस में loose marine sand की evidence है। ऐसा कभी नहीं होता। It seems ये corals यहाँ plant किए गए हैं। Plant किए गए मतलब इन्हें कोई कहीं से लेकर आया है। Yeah. या ये भी तो हो सकता है ये बहकर because of the tide यहाँ पहुँच गया। No. There's no chance of that. They've actually been deposited in a linear manner of smaller corals on larger corals. There's a really, really clear pattern here. I am sure इन्हें deliberately कोई कहीं से लेकर आया है.
या ये कहना शायद बेहतर है कि राम सेतु को बनाने के लिए उन कॉरल्स को एक सीधी लाइन में लगाया गया है। They seem to be part of the bridge structure. Holy shit! This is not possible. What happened? The organic remains in this rock are roughly 7,000 years old, much younger than any fossils found in the marine sediments. Proves. अगर इस रॉक में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक रिमेन्स की उम्र 7,000 साल है, तो ये रॉक इस जगह पर तभी आया होगा। एंड सैंड्रा, तुम्हारी रिसर्च के हिसाब से कोरल्स को भी कहीं और से लाकर यहाँ रखा गया है। Then this could mean that Ram Setu structure is actually 7,000 years old and man-made. 7,000 years, मतलब Period of Shri Ram. तो अब तुम ये साबित करना चाहते हो कि राम सेतु को श्री राम ने ही बनाया था? मेरा काम है इतिहास की परत को खोलना। इतिहास का मतलब समझते हो? It does happen. तो जो सच है वही सामने आएगा। गुड इवनिंग टीम। आर्यन, तुम्हारा मैसेज मिला। So do you think this is a man-made structure? Well, sir, evidence तो यही कहता है। Sandra and Gabriel also agree with me. What do you think, Dr. Chandra? Well, मेरा अभी ये मानना है कि राम सेतु एक नेचुरल स्ट्रक्चर है। Okay. आर्यन, तुम सैंड्रा और गैब्रियल अपनी खोज जारी रखो। डॉक्टर चंद्रा, आप अपनी थियरी पर काम करिए। Thank you, sir. No. I must thank you, Aryan. तुम्हारी निष्पक्षता काबिले तारीफ है। I suggest किसी भी डाउट को पूरी तरह से हटाने के लिए राम सेतु के स्ट्रक्चर को काटकर रॉक सैंपल इकट्ठे करो। ये पत्थर तो आसपास तैर रहा था। We need clinching proof. I agree, sir, लेकिन राम सेतु को काटना controversial हो सकता है। Not in Sri Lanka. ब्रिज का जो हिस्सा लंका में है, उसके साथ तुम जो चाहिए वो कर सकते हो। लंकन गवर्नमेंट से मैं बात करके अरेंजमेंट करवाता हूँ। बट ये काम तुम्हें रात में ही करना पड़ेगा ताकि ज्यादा लोगों को पता नहीं चले। आई सजेस्ट यू टू डू इट टुनाइट ओनली। सर, लेकिन वहां सिविल वॉर चल रहा है। रिलैक्स बॉली, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। गिव आर्यन फुल असिस्टेंस। राइट सर। Thank you, sir. Thank you very much. Bali, there's a storm warning at 2100 IST. तुमने सबमरीन में सारे एडजस्टमेंट कर दिए? सारे सेफ्टी चेक्स तुम्हारे ब्रीफ के हिसाब से किए हैं। गुड। आर्यन, तुम अगले 15 मिनट में लंकन वाटर्स में एंटर हो जाओगे। Remember to go as deep as possible. Copy that. Sandra, I don't trust him. Yeah, he doesn't seem very happy with the development. That's why I kept the floating rock in my bag. What? तुम दोनों क्या खुसफुस कर रहे हो? गैब्रियल फ्लोटिंग रॉक अपने बैग में लेकर घूम रही है। What? Descending 50 feet. $100 feet. $150 feet.
200 feet. Descending 300 feet. We're getting into Sri Lankan waters. This is it. This is a call for Manak. We should drill into this portion. ये क्या हो रहा है? तूफान है. Why is the engine overheating? I've lost control over the submarine. Submarine has completely shut down. Oxygen levels? Depleting fast. Good. उनके पास चंद सांसें बची हैं सिर्फ. उनको स्टॉर्म के बारे में नहीं पता था क्या? This was such a bad plan. Actually, it is a bloody good plan. उन्होंने हमें मरने के लिए इस मिशन पर भेजा है. What about the emergency blow? वो अगर सबमरीन ऊपर ले भी आए तो भी इस तूफान में उनका तैरना इम्पॉसिबल. माली, वो रॉक मिसिंग है. रॉक मिसिंग है मतलब? मुझे लगता है गैब्रियल वो रॉक ले गई. Engines are shut. Oxygen level is low. There's a storm in the sea, and we have no life jacket. Oh my Deus. Gabrielle, take shallow breaths. We need to conserve oxygen, okay? I said I don't trust Pali. I didn't mean this. This is a planned murder. हमें surface पे जाना पड़ेगा. I'm applying the emergency blow now. It's the only thing that will work out without the engine. I will just say brace yourself. Okay. Brace yourself. But there's a storm out there. Hold on to it tightly. Where is she? Where is she? Gabriel! Are you okay? Gabriel, hold the floating rock! Hold the floating rock! Hold it properly! Don't leave it! Help!
पकड़ना जी। Oh my God, thank God! Aryan! Careful! Welcome to Sri Lanka. Myself Andrea Pushpakumaran. You can call me MP. Let's go. आप लोग राम सेतु डूब कर स्टडी नहीं कर सकता। एपी विल हेल्प यू। एपी नोस राम सेतु लाइक बैक ऑफ हैंड। हाउ? पहले टूरिस्ट गाइड था ना, सिविल वॉर शुरू होने के बाद इधर ही मछली पकड़ता। Please, sorry. Tell us what you know. ओके। राम सेतु पहले एक प्रॉपर ब्रिज होना और 700 इयर्स पहले एक अर्थक्वेक आना और ब्रिज ब्रेक। इसका क्या एविडेंस है आपके पास? एविडेंस होना महाभारत में गडोचकच क्रॉसिंग ब्रिज टू मीट हिज लंकन फैमिली। 1000 इयर्स पहले पर्शियन राइटर अलबुरू ने भी लिखा अपना किताब हिंद में ब्रिज के बारे में। हम साइंटिफिक रिकॉर्ड का बात कर रहे हैं। यू वांट साइंटिफिक रिकॉर्ड ना? या रामायण में ब्रिज का डायमेंशन बताया 100:10 और राम सेतु अभी 35 किलोमीटर लंबा होना और 3.5 किलोमीटर वाइड होना। रेशियो कितना? Same. 100:10. साइंटिफिक रिकॉर्ड? वो सब हमको भी पता है, लेकिन प्रूव करने के लिए इतना काफी नहीं है। एपी आपको राम सेतु को बीच में ले जाकर रॉक दिला सकता, इससे 5 टाइम्स बड़ा तैरने वाला रॉक दिला सकता। ओके, अभी हंसो। हाँ, बी नाइस। एपी हैज एक्सेस। मॉर्निंग उधर जाना और जितना रॉक्स चाहिए उतना उठाना। ओके? Really? या मिस्टर एपी, तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? गुड क्वेश्चन। मैं गाइड होना जी, आपका जर्नी मेरा फायदा। और आपको जो भी हेल्प करता इस डायरी में लिखता और जर्नी एंड होने के बाद अकाउंट सेटल करना। ठीक है? ओके। हमारी जान बचाने के लिए क्या फीस लिख रहे हो तुम? वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होना। आपको बचाए तो एपी को भी क्लाइंट मिलना। Aryan, why do you want to go back to Ram Setu again? Those people, they want us dead. We already have one rock. It's enough as an evidence. Let's just fly back to Delhi. We can't go back after coming this far. I want to study the core of Ram Setu. I would just say, let's just give it one more day. Okay. Thank you. वो लोग इसके बाहर निकल तो गए थे, लेकिन कल रात के तूफान में बचना नामुमकिन है। We can't take a chance. उनके पास रॉक का सैंपल है। यहाँ बहुत सारे छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं। We must take a look. Come on, let's go. Yes, sir. एपी, राम सेतु के पास श्रीलंका नेवी का प्रेजेंस हो सकता है। इस टाइम श्रीलंका को कोस्ट पे जाने का ठीक रहेगा क्या? हम लोग के पास पासपोर्ट नहीं। I'm more worried about dying. उसके लिए पासपोर्ट नहीं लगता। AP? हाँ। तुम्हें ये चोट सिविल वॉर में लगी? नो नो, ये एपी का चाइल्डहुड मेमोरी है। मैं जब छोटा बच्चा हो ना, बर्ड्स का जैसे फ्लाई करना चाहता और वन डे ऐसा हाथ फैला के I jumped out of window. But no flight. Crash landing. 7 stitches. एपी, हाँ, बोट को घुमाना, पाली, बोट को घुमाना। बोट क्यों घुमाना जी?
एपी यूटर्न लेना। यूटर्न क्यों जी? अभी लेना। मेरा इलाका है, मैं नेगोशिएट करता हूँ। आप पकड़ो। ए, उधर ले। हेलो, ये मैं टूरिस्ट वाला, इधर मत आना, जाओ। आई जाओ, यूटर्न। AP culprit! Go there! Go! Fast! Yes, to the island! Okay. Please! Come on, everybody! Let's go! Run fast! Come on, everybody! Come on! I'll just come. దైవ సేదు ஒரு சேட்டலைட் ஃபோன் ஏற்பாடு செய்ய முடியுமே? आर्यन जी, डोंट फील सैड। एपी आपके लिए सैटेलाइट फोन अरेंज करता। अभी अपना फैमिली के साथ बात करना। हाँ, प्राइवेसी। ओके। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को मिली नई आशा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने नई रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक राम सेतु का निर्माण रामायण युग से पहले का है। इट इज अ बिग डे टुडे। जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने देश विदेश के वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई। राम सेतु में पाए जाने वाले फॉसिल्स को स्टडी किया और ये पाया कि प्रकृति द्वारा बनाया गया ये सेतु करीब 18,000 साल पुराना है। इससे ये साबित होता है कि जिसे हम राम सेतु कहते हैं उसे राम जी ने नहीं बनाया था। इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद कोर्ट ने विपक्षी दल को 3 दिन का समय दिया है अपना जवाब देने के लिए। अगर वो इस समय के भीतर एक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते तो राम सेतु को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हाँ? आई, क्या हुआ? नमस्ते चटा जी। नमस्ते भाभी जी। वो थोड़ा फोन आया जी। आपके घर पर? हाँ जी। गायत्री, आर्यन, why are you calling me here? your phone might be tapped. Forget that. I'm sorry. अब तो तुम्हारा मिशन पूरा हो गया ना? You must be happy. मिशन पूरा हो गया मतलब? हाँ, अभी टीवी पे दिखा रहे थे। सरकार ने कोर्ट में एक साइंटिफिक रिपोर्ट सबमिट की है कि राम सेतु 18,000 साल पुराना है। 3 दिनों में राम सेतु को तोड़ना शुरू कर देंगे ना?
आई एम श्योर ये रिपोर्ट तुम्ही ने दी होगी। नो, नॉट एट ऑल। इंद्रकांत ने डॉक्टर चंद्रा की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया है। हम लोगों को भी उसने चुप कराने की कोशिश की, लेकिन हम लोग वहां से भाग गए। चुप कराने की कोशिश? भाग गए? पूरी बात बताओ मुझे आर्यन, तुम कहाँ हो? Somewhere in Sri Lanka. तुम श्रीलंका में क्या कर रहे हो? It's a long story. I'll tell you later. But weren't you supposed to be at Ram Setu? Yes, I was. But now Indrakant wants me dead. What? इसलिए वहां जाना मुश्किल है मेरे लिए। और वो राम सेतु का पत्थर भी मुझसे खो गया। I will have to search for another rock. Because वो पत्थर ही इस बात का एविडेंस है कि राम सेतु मैन-मेड हो सकता है। आर्यन तुम क्या बोल रहे हो? You cannot risk your life for another rock. तुम अभी के अभी सब कुछ छोड़ के घर वापस आ जाओ। Enough of your obsession with राम सेतु. लेकिन गायत्री, it's not just about राम सेतु। अगर मुझे श्री राम से रिलेटेड कोई पुख्ता एविडेंस मिलता है, तो मैं ये भी साबित कर पाऊंगा कि रामायण सिर्फ एक महाकाव्य ही नहीं, बल्कि हमारा इतिहास भी है। किस एविडेंस की बात कर रहे हो आर्यन? जिस देश में 1 साल पुरानी सड़क भी गड्ढे में खो जाती है, वहाँ 7000 साल पुराना इतिहास आसानी से कैसे मिलेगा? This is a lost cause. Just come back, please. कैसी आवाज है ये? हेलो? हेलो? आर्यन? हेलो आर्यन? हेलो, कैन यू हियर मी? आर्यन, are you okay? हेलो? Hold on, प्रोफेसर। रामायण का एक बड़ा हिस्सा लंका में भी तो घटित हुआ था। हाँ, लेकिन वहाँ सिर्फ रावण के सबूत मिल सकते हैं, श्री राम के नहीं। Exactly. अगर मैं रावण के अस्तित्व को प्रमाणित करता हूँ, तो श्री राम का अस्तित्व भी अपने आप प्रमाणित हो जाता है। श्रीलंका में रामायण पर गहन खोज नहीं हुई। आई एम श्योर यहाँ एविडेंस मिलने की ज्यादा उम्मीद है। Makes sense. लेकिन जाफना में सिविल वॉर चल रहा है। तुम अपना ध्यान रखना प्लीज। I'm worried about you. चिंता मत करो, तुम्हारे हनुमान जी आएंगे ना रक्षा करने के लिए। I'm sorry again. Thank you. सेंटर, अगर हमें रावण की लंका के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिल गए, तो कोई भी ना रामायण पर सवाल उठा सकता है, ना राम सेतु पर। लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे? क्या श्रीलंका की गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी? क्यों नहीं करना? एपी हैज फ्रेंड्स। तुम्हारी दोस्त दोनों तरफ है। ए सिविल वॉर होना, सब अपना ही आदमी, इसलिए एपी सबका फ्रेंड। अभी आप भी फ्रेंड एंड एपी इज रेडी टू हेल्प। लेकिन इस हेल्प का फीस थोड़ा ज्यादा लगना। हाँ, फीस दे देंगे। लेकिन पहले ये बताओ कि अगर हमें आज की श्रीलंका में रावण की लंका को ढूंढना है, तो उसके क्लू कहाँ मिलेंगे? हाँ, मैं सुना कि जाफना पब्लिक लाइब्रेरी में पाम लीफ से बना हुआ मैप्स और ड्राइंग्स होना, वो 1000 years old हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशन, उसमें रावण का क्लू जरूर मिलना। உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா? ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்லுங்களேன்। चलन हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। It's not even my type. And this library is also not my type. हजारों साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट तो छोड़ो, यहाँ 50 साल पुरानी एक किताब तक नहीं है। क्या हुआ? नंट्री वंट्री बात में हमें यहाँ से इमीडिएटली निकलना होगा। फॉरगेट द बुक। वही फॉरगेटिंग, आपका पाम लीफ वाला बुक मिल गई। कौन सा सेक्शन? इस लाइब्रेरी में नहीं है। चलो बाहर बता था। 1981 का राइट्स में कुछ लोग लाइब्रेरी को आग लगाया, तब बहुत सारा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन बर्न होना, लेकिन उस टाइम का लाइब्रेरियन थोड़ा मैन्युस्क्रिप्ट को बचा लिया। अभी वो हमको मिलना और बुक दिखाना।
उसने वो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में वापस क्यों नहीं रखा? सिल्वर होता जी, वो बुक कीमती, सेकंड टाइम रिस्क नहीं लेना। ये सब तुम्हें उस लड़की ने बताया? हाँ हाँ, वो मेरे गांव से निकला, वेरी नाइस लेडी। कहाँ मिलेगा वो लाइब्रेरी? देखो आप लोग वांटेड हो ना, क्या? सो इसलिए हमको उससे सीक्रेटली मिलना। मैं जाकर मीटिंग फिक्स करता, लॉक होटल जाना। कम से कम 400 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है। ये तो कह रहा था हजारों साल पुराना रिकॉर्ड मिलेगा। 1000 साल ही है ये, लेकिन इस मैन्युस्क्रिप्ट को हर 400-500 सालों में चेंज करना पड़ता है। ये देखो, ये पाम लीव्स हैं, ये सड़ जाते हैं इसलिए चेंज करना पड़ता है। कुछ मिलना? हाँ, एक सीक्रेट टनल का डिजाइन है जो मायासुर ने बनाया लगता है। Who's Mayasur? मायासुर रावण का ससुर था और उसी ने लंका बनाई थी। आई थिंक ये सुरंग का जाल भी उसी ने बनाया है। They have drawn the secret tunnel which spreads across hundreds of kilometers. Show me, show me. ये वारियपला, ये अशोक वाटिका, रावण अरमने, रावण अरण्यमय, Ravana's palace. Ravana's palace? यानी सोने की लंका। सोने की लंका ट्रायंगुलर शेप में बनाई हुई है। पुरानी सभ्यताओं में त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल का काफी महत्व हुआ करता था। From Egyptian pyramid to Greek architecture and our own temples, it's everywhere. ओके, लेकिन इस टनल तक पहुंचेंगे कैसे? इसमें अशोक वाटिका सबसे पास होना, वहां से सीक्रेट टनल में घुस सकता। लेकिन ट्रैवल का हिसाब अलग रखना है। Can I photo? Thank you. नूरेलिया, ब्रिटिश टाइम का टी प्लांटेशन होना, कॉलोनियल फील प्लस रिलीजियसली वेरी इंपॉर्टेंट। इधर का लोग बोलता रावण सीता देवी को लेकर इधर ही रखा, जिसको रामायण में अशोक वट का बोला। उधर आज सीतामन टेम्पल होना, वेरी वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट। अगर यहाँ रावण की सुरंग होती तो पूरी दुनिया को पता होती। अगर इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट, वहाँ जाके कोई फायदा नहीं है। 2 दिन में राम सेतु को तोड़ने वाले। जल्द से हमें सीक्रेट टनल को ढूंढना होगा। अरे मैप में कोई क्लू नहीं है टनल की ओपनिंग कहाँ हो सकती है। किसी जानवर या राक्षस का चेहरा बना हुआ लगता है। शो मी। ये तो मुतलई का याद दिलाता है। मुतलई? आपका रिलेटिव है क्या कोई? क्या मजाक करते जी। मुतलई मतलब कोकोडाइल, कोकोडाइल। यस, ये मगरमच्छ का शहर है। एपी, क्या इस एरिया में क्रोकोडाइल्स हैं क्या? श्रीलंका में बहुत होना, पर नूरेलिया में कभी सुना नहीं। या नूरेलिया में कोई लेक या रिवर है? एक वाटरफॉल होना, रावण एल्ला। लोग बोलता कि रावण उधर बैठकर वीणा बजाता। तो फिर तो उधर ही चलते हैं। हमारा टनल डेफिनेटली किसी वाटर बॉडी के पास है। ओके जी, स्टेशन पहुंचकर वहां के लिए कार रेंट करता। स्लीप। सर, वो लाइब्रेरी वाली मैडम ने उन तीनों को इसी बुड्ढे के पास भेजा था। वो लोग ये मैप ढूंढ रहे थे। इससे पूछ वो लोग पहले कहाँ जाने की बात कर रहे थे। ए, अंकल बोले एंगे पर अंकल। अशोक वाटिका। यानी नूरेलिया। उन्हें यहाँ से निकले कई घंटे हो चुके हैं।
अगर आर्यन उस टनल में घुस गया तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। Ask Silva to take out the bird. Let's search the region of Ashok Vatika. Copy. Leave book! Leave book! अभी कितना चलाएगा? तुम तो बोल रहा था स्टेशन से कार रेंट करेगा। अब लास्ट मिनट में प्लान चेंज करना तो कार कैसे मिलना? अभी लिफ्ट लेना। स्टॉप। இவரை பார்த்தா காமெடியன் மாதிரி இருங்க. ஏய் அப்போ ஒரு பாட்டை பாட சொல்லுங்க. எந்த மனசு ஆசைப்படுறாரு பாராடா. அண்ணா ப்ளீஸ். அவனுக்கு பாட்டு பாடி தெரியுமோ தெரியா? பாடலண்டா. பஸ்ல இருந்து இவர் விட்டுருவோம். சரியா? சரி நான் கேட்டு பார்க்குறேன். சரி. It's coming. சரி. वो देखो पानी में कुछ मूव कर रहा है। That's a dwarf crocodile. हो सकता है ये केव क्रोकोडाइल हो। अफ्रीका में भी ऐसे छोटे क्रोकोडाइल्स होते हैं जो गुफा में रहते हैं। AP, हाँ, can you follow that crocodile? लेक का डेड एंड होना। अभी क्या करना? तो छोटा क्रोकोडाइल हम जिसको चेस कर रहा था वो कहाँ गया? मुतले हमको इधर लेकर आना। हो सकता कि टनल इस रॉक का अंदर। इसमें कोई ओपनिंग ही नहीं है। ये टनल कैसे हो सकता है? This crocodile chase was a stupid idea. Maybe हमें अशोक वाटिका ही जाना चाहिए था। I think हम लोग सही लोकेशन पे पहुंचे। Guys, come here. Baby, come here. ये इसका रिफ्लेक्शन देखो चट्टान में, पानी में। चट्टान? मुतलाई, मतलब मैं भी जो क्रोकोडाइल हो ना, उस रॉक का उल्टा शेप होना। Right. हो सकता है वो सुरंग पानी के अंदर। चलो चलते। कहाँ? पानी के अंदर? ये लेक बहुत डेंजरस है जी। एपी क्रोकोडाइल वाटर में नहीं जाना। Come on, AP. इतना छोटा सा तो मुतला ही है वो। नहीं सर। ओए एपी कुछ ही नहीं। You're not coming. नहीं चलेगा। पक्का। ठीक है। अपना फीस भूल जाओ। चलो। पैसे कैसे भूल जाना? मैं पूरा अकाउंट लिखना। एपी कमिंग और इसके लिए डबल। एपी! Stop shouting. Oh my God.
अब हम चट्टान के अंदर हैं। यही हमारा टनल है। कम ऑन, लेट्स मूव। गॉड हमारी बैग्स वाटरप्रूफ है। एपी ये क्या कर रही हो? अंदर जंगली जानवर हो सकता ना, इसका मशाल बना था। सर मैं अशोक वाटिका पहुंच चुका हूँ। वो लोग यहाँ आए ही नहीं हैं। कुछ घंटों पहले आर्यन के डिस्क्रिप्शन का एक आदमी वाटरफॉल के पास दिखा था। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं। मुझे लगता है उन्हें टनल मिल गया है। लिसन, कोर्ट का डेडलाइन जल्दी खत्म होने वाली है। हमें बस तब तक केयरफुल रहना होगा जब तक सेतु को तोड़ने का काम शुरू नहीं होता। अच्छा, तुम्हारे पास ये टनल का नक्शा है ना? जी सर। तुरंत वहां पहुंच जाओ जहां टनल खुलता है and wait for that bloody rat to come out of the hole. सर टनल तो दर्जनों जगह खुलता है, लेकिन मुझे लगता है आर्यन इन दो में से किसी एक जगह निकलेगा। श्रीपदा जो एडम्स पीक माउंटेन पर है, या फिर वरियापोला जिसे रावण का एयरपोर्ट भी कहते हैं। No, we cannot second guess this. ये मैप को ऐसा किसी एक्सपर्ट से स्टडी करवाना होगा जो आर्यन की तरह सोच सके। ओके सर, आई नो जस्ट द पर्सन। What for? Bloody bats. ओके जी। अभी किधर जाना? मैप में देख के बताना जी। ऐप में इंटरसेक्शन नहीं है। नहीं है मतलब? 1 2 3 ये क्या कर रहे थे? हेलो, हाँ, व्हाट आर यू डूइंग? जब कंफ्यूजन में है तो काउंटिंग करना जी। जिस रास्ते पे काउंटिंग रुकना उधर जाना। एनी प्रॉब्लम? गुड। I forgot because of you. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 आर्यन, Give me a torch. आर्यन क्या हुआ? आर्यन? Hela script. what is Hela? Aryan, what is Hela? Ancient script of Lanka. हजारों साल पुरानी इसके कुछ सिंबल्स क्रैक हो चुके हैं। एपी! एपी! क्या हुई? आलोके? Look. ये क्या लिखा हो ना? राउला रावण हो सकता है। हेलातुल्ला, आइलैंड ऑफ हेला पीपल। बीच वाला रधया हो सकता है, यानी कि रावण द किंग ऑफ आइलैंड। लेकिन ये इंस्क्रिप्शन सीलिंग पर क्यों लिखे हुए हैं? शायद ये टनल की सीक्रेट डायरेक्शंस है। ये हेला स्क्रिप्ट
एक ही डायरेक्शन में क्यों जा रही है? I think let's follow the script. Come on, let's go. Let's go, let's go. ये तो मैं पहले बोला जी, AP is always right. हाँ, ओम्बत्तु पत्तु इस टनल में रुका. Did I tell you? Yes, yes, you did tell us. Come on. कल सुप्रीम कोर्ट में सेतु समुद्रम मामले की आखिरी सुनवाई होगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है। सरकार के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले सभी विभाग पूरी तरह से तैयार हैं। इस खबर के आते ही पुष्पक शिपिंग कंपनी के शेयर्स में काफी उछाल आ गया। और मैं दर्शकों को ये याद दिलाना चाहूंगा कि कल दोपहर को होने वाली अंतिम सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को तोड़ने की अनुमति दे सकता है। This is incredible. मेरे पास वक्त होता तो मैं सारे इंस्क्रिप्शन को यहीं डिकोड कर देता। अब हम ये आसानी से साबित कर सकते हैं कि ये टनल मैन मेड है और रावण की काल में बनी है। अभी आगे तो रावण का लंका भी मिलना। ए, हाँ, सामने देखना। रावण एंड अरण्यमने, सेम टू सेम ट्रायंगल, सोने की लंका। लेकिन इस मैप में 3 रास्ते होने चाहिए, यहाँ तो सिर्फ 2 हैं। ये राइट वाला भारी बोला जाता है और ये लेफ्ट वाला श्रीपदा। ओह नो, तीसरा रास्ता जो रावण की लंका की तरफ जाता है इस दीवार के पीछे है। ऐसा लगता है किसी ने उसे इस चट्टान से ब्लॉक कर दिया है। एपी, हाँ, ये चट्टान को तोड़ना होगा। इतना घंटा चल चल कर आपका दिमाग चलना बंद होना जी। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, लेफ्ट और राइट। एपी फील्स लेफ्ट जाना जी। श्रीपदा रिलीजियसली वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, वारियापोला चलते हैं। अगर उसे रावण का एयरपोर्ट कहते हैं तो हो सकता है वहां आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हो। वारियापोला टूरिस्ट स्पॉट होना जी। वह सिर्फ जापानीज और चाइनीज मिलेगा, नो आर्कियोलॉजी। श्रीपदा चलना, आई प्रॉमिस। उधर रावण भी मिलना और श्री राम भी। लोग कहते हैं कि श्रीपदा सारा प्रेयर्स पूरा करता। आप भी उधर जाकर प्रेयर करना जी। नहीं, हमारे पास प्रेयर करने के लिए समय नहीं है। We need hard evidence. Let's go to Varipura. Thank you. लंका में श्रीपदा को त्रिकुट पर्वत भी बुलाता जी। त्रिकुट पर्वत? त्रिकुट पर्वत से सोने की लंका दिखती थी। अगर श्रीपदा ही रामायण का त्रिकुट पर्वत है तो शायद उसी के आसपास लंका के होने का प्रमाण मिल सकता है। I think what he's saying is right. Let's go. Let's go. Come on. Well done. मैडम। Shripada, also known as Trikuta. मैप में रावण की लंका को एक त्रिकोण से मार्क किया गया था। इस पहाड़ की जो ट्रायंगुलर शैडो सामने दिख रही है,
शायद वही ये त्रिकोण है। यानी रावण की लंका उस एरिया में धसी हो सकती है। यूरेका। एपी ने सही बोला था। श्रीपदा सारा प्रयास पूरा करता। एपी, हमें अगर रावण की लंका मिल गई तो थैंक्स टू यू ये फास्टेस्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन होगा। जरूर मिलना जी। एपी इज द बेस्ट गाइड। सैंड्रा! सैंड्रा! ये सेलाजेनेला ब्रायोप्टेरिस है। ये प्लांट श्रीलंका में नहीं सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वही प्लांट है जिसे रामायण में संजीवनी बूटी का नाम दिया गया है। नो वे। हाँ। उधर। हाँ, इधर बैठ जाओ। Are you okay? Stop crying now. AP died protecting me. मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ उसका बैग याद में आया बस। उसका बैग इतना भारी क्यों था? आर्यन, आर्यन कहाँ जा रहे हो? आर्यन मत जाओ। फ्लोटिंग रॉक। आर्यन क्या कर रहे हो? बाहर आओ। आर्यन! Come fast! Aryan! Run, run! Aryan, run, 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 Aryan! Aryan, come on! Aryan! Come fast! Aryan! Come on! Are you okay? Are you okay? Open the bag. You okay now? Shit, the rock. Why didn't he tell us? लेकिन ये पत्थर और मैन्युस्क्रिप्ट अगर हम दुनिया के सामने रखें तो शायद श्री राम के अस्तित्व और राम सेतु की कहानी को साबित कर पाएंगे। Wait, wait. He took a sample of the Sanjeevani also. हमारे पास काफी एविडेंस है। पर हमारे पास वक्त नहीं है। आज दोपहर को ही तो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होनी है। How do we get out of here? I can help. I can help. माय लॉर्ड, राम सेतु रक्षा समिति अब तक ऐसा कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाई है जिससे कि यह साबित होता है कि राम सेतु एक मैन-मेड स्ट्रक्चर है और उसे श्री राम ने बनाया है। इसीलिए मेरी अदालत से प्रार्थना है कि इस मुकदमे को तुरंत खारिज करें और राम सेतु को तोड़ने की रुकावट को दूर करें। That's all, my lord. Mr. Jagannathan, do you have any evidence? My lord, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। My lord, I have many evidences. Who are you, mister?
आर्यन माय लॉर्ड। मिस्टर आर्यन, आई एम श्योर कि आपको पता है कि अदालत के काम में रुकावट डालने के लिए आपको सजा भी हो सकती है। जी। आपको अपना वकील साथ लेके आना चाहिए था, और अगर आपके पास कोई वकील नहीं था तो यह अदालत आपको वकील दे सकती थी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, पत्थरों, ईंटों और उजड़ी सभ्यता की भाषा समझता हूँ। मेरा तरीका और मेरी जुबान कानून की जुबान से अलग हो सकती है, पर माय लॉर्ड मेरा मानना है कि सच किसी भी जुबान में कहा जाए, किसी भी तरह कहा जाए, वो सच ही रहेगा। ये वही आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने पहले सरकार की तरफ से रिपोर्ट दी थी। मिस्टर आर्यन, यह अदालत आपको अपनी बात रखने की इजाजत देती है, मगर आपको सुनने के बाद अगर ठीक लगा तो अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए आपको सजा भी दी जा सकती है। जी। माय लॉर्ड, मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, एविडेंस में विश्वास रखता हूँ। एक हफ्ते पहले तक मैं भी नहीं मानता था कि राम सेतु एक मैनमेड स्ट्रक्चर है, पर आज मैं अपनी राय बदलने के लिए मजबूर हूँ। कार्बन डेटिंग के हिसाब से इस पत्थर में पाए जाने वाले फॉसिल्स करीबन 7000 साल पुराने हैं, यानी कि राम सेतु की उम्र 7000 साल है। और पुष्कर भटनागर के अनुसार 7000 साल का मतलब है पीरियड ऑफ श्री राम। ये कॉरल्स भी कहीं और से लाकर राम सेतु में लगाए गए हैं। दे आर नॉट नेटिव टू दिस साइट। अब सवाल यह है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने ये कॉरल और पत्थर वहां लगाए और किसके आदेश से? उत्तर है श्री राम। माय लॉर्ड, पुष्कर भटनागर के प्रमाण को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। चलिए, अगर आप कहते हैं तो एक बार मैं श्री राम की जन्मतिथि मान भी लूं, तो ये कैसे साबित होता है कि राम सेतु को बनाने वाले का नाम श्री राम था? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आदि कवि वाल्मीकि से लेकर महाकवि तुलसीदास ने सेतु बनाने वाले को किस नाम से पुकारा था? बताइए। राम। श्री राम। वाल्मीकि से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी हर हिंदुस्तानी माँ, हर नानी दादी ने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि राम सेतु को श्री राम ने बनाया था। भारत में श्री राम का होना समझ में आता है, पर क्यों नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के कल्चरल कॉन्शियसनेस में भी श्री राम बसे हैं? क्यों बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म में रामायण है? क्यों गुरु ग्रंथ साहब में श्री राम का नाम बार बार आता है? क्यों? माय लॉर्ड, एक अच्छी कहानी को बार बार कहने सुनने से वो सच्ची नहीं हो जाती। सदियों से ही कहानियां कभी सौदागरों, कभी मुसाफिरों के साथ, कभी इस देश, कभी उस देश तक पहुंचती आई हैं। इसमें नया क्या है? मैं विद्वान एएसजी साहिबा से पूछना चाहूंगा कि वाल्मीकि रामायण में जिन जिन जगहों का वर्णन है, क्या उन्हें भारत और श्रीलंका में खोजा नहीं जा चुका? क्या भारत में ऐसा करीब 500 और श्रीलंका में 50 स्थान नहीं है? माय लॉर्ड, ऐसे किसी भी स्थान पर श्री राम या राम कथा का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। जिस देश में एक साल में सड़कें गायब हो जाती है, पुल गायब हो जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स से ईंट पत्थर चुराकर मकान बनवा दिए जाते हैं, वहां 7000 साल पुराना इतिहास ढूंढना मैडम बहुत मुश्किल है, चुनौती वाला काम है। लेकिन माय लॉर्ड, अपनी खोज के दौरान मुझे जाफना में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है जिसमें मायासुर द्वारा बनाए गए रावण की गुप्त सुरंग का नक्शा था। मैं और मेरे साथियों ने उस नक्शे की मदद से उस सुरंग को खोज निकाला। माय लॉर्ड, इस मैन्युस्क्रिप्ट के नक्शे 7000 साल पुराने हैं और यह सुरंग भी 7000 साल पुराना है, और इसमें जो शिलालेख मिले हैं उन्हें श्रीलंका की प्राचीन लिपि हिला में लिखा गया। माय लॉर्ड,
मेरे ओपिनियन में ये रामायण में डिस्क्राइब त्रिकुट पर्वत है, जिसे श्रीलंका में एडम्स पीक कहते हैं। इस पहाड़ के आसपास हमें एक प्लांट मिला है जिसका नाम है सेलेजिनेलिया ब्राप्टरिस। इसे रामायण में डिस्क्राइब संजीवनी बूटी का क्लोजेस्ट कैंडिडेट माना जाता है। हनुमान जी द्वारा लाए गए ये प्लांट श्रीलंका का नेटिव प्लांट नहीं है। अब सवाल ये है कि ये प्लांट सिर्फ त्रिकुट पर्वत के आसपास ही क्यों है? माय लॉर्ड, रामायण में लंका है, लंका में रावण था, तो फिर अयोध्या में श्री राम क्यों नहीं? माय लॉर्ड, जिसे हम लोग राम सेतु कहते हैं उसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में विश्वास रखने वाले एडम्स ब्रिज कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एडम या आदम जब धरती पर आए थे तो इसी ब्रिज के जरिए श्रीलंका से भारत गए थे। अब आप बताइए, कौन सी कहानी को सच्चा मानेंगे आप? माय लॉर्ड, अगर भारत के क्रिश्चियन और मुसलमान इस सेतु को एडम या आदम का पुल मानते हैं, तो क्या यह भी एक कारण नहीं है कि इस पुल को बचाया जाना चाहिए? पर वो इस पुल को तोड़ने के खिलाफ नहीं है, योर ऑनर। क्या एएसजी साहिबा ये बता सकती है कि इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज का नाम कब और किसने दिया? नो, मुझे इसकी पक्की जानकारी नहीं है। मैं बताऊं, माय लॉर्ड, करीब 220 साल पहले सन 1788 में ऑस्ट्रेलिया के एक बोटानिकल एक्सप्लोरर जोसेफ पार्क की खोज के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले सर्वेयर जनरल जेम्स रेनल ने एक मैप बनाया था, जिसे मैप ऑफ हिंदुस्तान या मैप ऑफ मुगल एम्पायर कहते थे। तंजावुर के सरस्वती महल लाइब्रेरी में यह मैप रखा हुआ है। इसमें भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले ब्रिज को राम सेतु कहा गया। इसी मैप को 1804 के वर्जन में जेम्स रेनल ने राम सेतु के नाम को बदलकर एडम्स ब्रिज कर दिया। राम सेतु अचानक एडम्स ब्रिज हो गया। ये थी अंग्रेजों द्वारा भारत के इतिहास को यूरोसेंट्रिक बनाने की साजिश। ये था श्री राम के इतिहास को मिटाने का षड्यंत्र। अदालत में राम सेतु की बहस दिलचस्प मोड़ पर है। डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ ने राम सेतु से संबंधित प्रमाण देकर सबको चुप करा दिया। माय लॉर्ड, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए ही सरकार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। राम सेतु का बहुत ही छोटा सा हिस्सा तोड़ा जाएगा। इसके अलावा जहां तक सवाल है धार्मिक भावनाओं का, तो इस देश का हर फैसला धार्मिक भावनाओं के आधार पर लेकर हम देश के विकास के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। हमारे देश का हिंदू समाज धरती को भूमाता कहता है, गाय को माता मानता है, गंगा को माता मानता है, पेड़ पत्थर पहाड़ सभी को तो पूछता है। कल को कोई संगठन कहेगा कि गंगा पर बांध मत बनाओ क्योंकि हम इसकी पूजा करते हैं, या फिर फलाना पहाड़ पर बिजली का खंभा मत लगाओ क्योंकि वहां हमारे देवता बसते हैं, पेड़ मत काटो क्योंकि यहाँ तो भगवान बसते हैं, तो फिर हमारे देश में विज्ञान और विकास के लिए जगह कहाँ रह जाएगी? That's all, my lord. Mr. Aryan? माय लॉर्ड, भारत के हार की एक निशानी कुतुब मीनार को बचाने के लिए मेट्रो रेल का रूट बदला गया, क्योंकि हार का ही सही वो हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, हमारी धरोहर। दुनिया की कला का सबसे बेहतरीन नमूना, एक अजूबा जिसे कुछ लोग सिंबल ऑफ लव भी कहते हैं, ताजमहल, उसकी खूबसूरती को बचाने के लिए ताज कॉरिडोर को रोका गया। ताज का व्हाइट मार्बल काला न पड़े उसके लिए उसके आसपास की फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया। माय लॉर्ड, ताजमहल को दुनिया सिंबल ऑफ लव कहती है और इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि उसे बचाने की हर कोशिश की जानी चाहिए। पर दुनिया के सबसे पुराने प्रेम के प्रतीक, स्त्री के सम्मान के प्रतीक राम सेतु को तोड़ने के लिए हमारी सरकार इतनी बेकरार क्यों है? माय लॉर्ड, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध को तोपों के बारूद से क्यों उड़ाया गया? क्या तालिबानियों को मूर्ति तोड़कर पत्थर चाहिए थे ताकि वो अपने घर में सजा सके? द फैक्ट इज
तालिबानियों को दरअसल भगवान बुद्ध से परेशानी थी, क्योंकि जब तक वो वहां खड़े थे तब तक उनके और अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों को जुटलाया नहीं जा सकता था। माय लॉर्ड, क्यों उस समय पूरी दुनिया ने तालिबान के खिलाफ शोर मचाया था? क्योंकि भगवान बुद्ध सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के हो चुके थे। इसी तरह राम सेतु को तोड़ना श्री राम की स्मृति को मिटाने की कोशिश है, क्योंकि जब तक राम सेतु है वो दुनिया को विश्वास दिलाता रहेगा कि जब जब किसी स्त्री का अपहरण होगा, उस पर अत्याचार होगा, तब तक एक श्री राम समुद्र को बांधकर अपनी वानर सेना के साथ आएगा और हर रावण का विनाश होगा। दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं, पर सेतु माय लॉर्ड एक ही है। ऐसे राम सेतु को तोड़ने की जिद सिर्फ तालिबानी सोच ही कर सकती है। माय लॉर्ड, कोई आर्कियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट सेतु समुद्र प्रोजेक्ट का विरोधी नहीं हो सकता। हमें सिर्फ ऑल्टरनेटिव रूट को ढूंढने की जरूरत है। पर विकास यदि संस्कृति के विनाश की कीमत पर आता है तो वो किसी भी समाज और सरकार को मंजूर नहीं होना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। That's all. This court will give its verdict shortly. कोर्ट का फैसला जो भी हो, श्री राम को तुमसे बेहतर वकील मिल ही नहीं सकता। You did very well. वो सब तो ठीक है प्रोफेसर, अगर आज हम ये केस हार गए ना तो एपी और गैब्रियल की कुर्बानी व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन ये एपी था कौन? पता नहीं, खुद को गाइड बुलाता था। I have no idea where he came from. लेकिन समझ भी नहीं आया, उसके पास पत्थर था, उसके बावजूद भी वो हमें लंका क्यों लेके चला गया? I wonder why he lied to us. लेकिन अगर वो उसी वक्त में पत्थर दे देता तो क्या तुम रामायण से जुड़े सारे सबूत यूं ढूंढ पाते? Everything happens for a reason, आर्यन। उसकी बैग में चेक करो, शायद उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोकोनट ऑयल, पेन, यस, रेड नोट डायरी। तो पता है इसमें वो हमारे ट्रैवल का हिसाब लिखता था। हो सकता है इसमें उसके घर वालों का पता मिल जाए। I want to send them what we owe him. फिर भगवान इंद्र ने उस नटखट बालक को देखकर कहा कि हे अंजनी पुत्र, आज से तुम्हें दुनिया हनुमान कहकर बुलाएगी। इस तरह उनका नाम